आपको दे रही हूँ स्पोकन इंग्लिश की एक ऐसी गोली जो आपके इंग्लिश बोलने के डर को खत्म कर देगी। गाइस, वो ज़माना गया जब लोग एक एक शब्द तैयार करते थे एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए। वो सोचते थे कि अगर मैं ढेर सारे वर्ड्स तैयार कर लूँ, ढेर सारी क्रियाएं सीख लूँ तो मैं जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोल सकता हूँ। लेकिन आज टाइम किसके पास है? हर कोई कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहता है। तो आज मैं आपको दे रही हूँ फ्रेजल वर्ड्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स तैयार करके आप सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाते। अगर आप फ्रेजल वर्ड्स तैयार करते तो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ फ्रेजल वर्ड्स बोल के ही आप सेंटेंस कंप्लीट कर लेते। जैसे आप क्या बोलते हैं? स्टैंड अप, ये एक फ्रेजल वर्ब है। आप बोलते हैं सिट डाउन, ये एक फ्रेजल वर्ब है। आप बोलते हैं लुक आउट या फिर वॉच आउट, ये भी फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो गाइस, आज मैं आपको दे रही हूँ मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब्स जिन्हें सीख के आप नेटिव स्पीकर्स जैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो वीडियो में एंड तक बने रहें और आप ये मैजिक खुद होते हुए देखें। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट वन इज टू फिगर आउट। इसका मतलब होता है समझना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रही है तो भी यूज़ कर सकते हैं ऑफ कोर्स। आई कैंट फिगर आउट वाई ही डिड इट। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। आई कैंट फिगर आउट व्हाट टू डू। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। गिव मी 5 मिनट्स टू फिगर इट आउट। इसे समझने के लिए मुझे 5 मिनट दो। तो कोई चीज़ समझने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे फिगर आउट का। अगला है टू वर्क समथिंग आउट। इसका मतलब होता है हल ढूंढना। ठीक है, देखिए फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं ये आपको एक बार में देखते ही समझ में आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही फ्रेजल वर्ब के कई मतलब होते हैं। आज मैं आपको एक एक मतलब दे रही हूँ यहाँ पे। टू फाइंड अ सॉल्यूशन, हल ढूंढना। क्या? टू वर्क समथिंग आउट। डोंट वरी अबाउट दिस प्रॉब्लम, वी विल वर्क समथिंग आउट। दैट मीन्स वी विल फाइंड सम सॉल्यूशन। मतलब इस समस्या के लिए परेशान मत हो, चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। ठीक है, कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। आई कैंट वर्क आउट व्हाट टू डू। ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हल नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि क्या करूँ। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप एक भी वीडियो मेरी मिस ना करें। द नेक्स्ट वन इज टू पॉइंट आउट। इसका मतलब होता है दिखाना, टू शो। जैसे कई सारी चीज़ें, उसमें से मैं कुछ पॉइंट आउट करूँ, दिखाऊँ अलग से। I'd like to point out the main things you need to remember. मैं उन महत्वपूर्ण चीज़ों को दिखाना चाहूँगी जो आपको याद करना है। ठीक है, इन माई नेक्स्ट वीडियो, मेरी अगले वीडियो में, आई विल बी पॉइंटिंग आउट द कॉमन मिस्टेक्स। मैं कॉमन मिस्टेक्स को दिखाऊंगी नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स मेक वाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग। जो कि नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर, जैसे कि आप हैं, दूसरे लैंग्वेज की तरह इसे सीख रहे हैं, तो स्पीकिंग के दौरान और राइटिंग के दौरान जो गलतियां होती हैं उनके बारे में। अगला है टू ब्रिंग अप। ब्रिंग अप, ब्रिंग मीन्स होता है लाना। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी बारे में बात करना शुरू करना। जैसे कोई मुद्दा उठाना, मान लीजिए कोई मीटिंग चल रही है, वहाँ पर आप कोई टॉपिक रखते हैं, कोई मुद्दा उठाते हैं, उस पर बात करना शुरू करते हैं, तो आप ब्रिंग अप का यूज़ करेंगे टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सम टॉपिक। वेल, शी जस्ट गॉट डिवोर्स्ड। उसका अभी अभी डिवोर्स हुआ है। डोंट ब्रिंग अप हर हस्बैंड इन द कॉन्वर्सेशन। मतलब बातचीत में उसके हस्बैंड को मत लेकर आओ। ठीक है, हर्ट होगा उसे। डोंट ब्रिंग अप पॉलिटिक्स इन आवर कॉन्वर्सेशन। हमारे बातचीत के बीच में पॉलिटिक्स को लेकर मत आओ। वाई डिड यू ब्रिंग इट अप। इसका मतलब हो गया कि तुमने ये बात क्यों उठाई। फिर है टू गो ऑन या फिर टू कैरी ऑन। दोनों का मतलब सेम है, जारी रखना, टू कंटिन्यू। लेट्स कैरी ऑन टॉकिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करना जारी रखते हैं। कैरी ऑन मतलब जारी रखो, जो भी कर रहे हो करते रहो, ये कहने के लिए आप इसे यूज करते हो। देखिए, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, कैरी ऑन। यू आर डूइंग फाइन, तुम अच्छा कर रहे हो, करते रहो। अब मैं यही कहना चाह रही हूँ, अगर आप सिर्फ बोल दें कैरी तो काम नहीं बनेगा, लेकिन कैरी ऑन एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म करता है। कैरी ऑन टीचिंग अस, डोंट स्टॉप। हमें पढ़ाते रहो, ये जारी रखो, रुको मत। आई वेंट ऑन टीचिंग, मैं पढ़ाती गई। ध्यान ये रखिएगा कि इन सभी के बाद आप देखिए जो वर्ब हमने यूज़ की है उसमें आईएनजी लगाया है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने बात की कंप्लीट सेंटेंसेस की। क्या आपको पता है कि एक वर्ड के भी कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं? अगर आपको यकीन नहीं आता, डू चेक आउट माई बुक जिसका नाम है 5000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे वन वर्ड के सेंटेंसेस हैं। मतलब आप
आज से अभी से शुरुआत कर सकते हैं इंग्लिश बोलने की, वो भी पूरे सेंटेंसेस में। और अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तो ये बुक आपकी मदद करने वाली है, क्योंकि ये ज़ीरो से हीरो बनाती है। आप ज़ीरो से इंग्लिश बोलना सीखते हैं और लंबे सेंटेंसेस बोल पाएंगे। ये अवेलेबल है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर, उसके अलावा आपके आसपास के स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टू मेक अप, मतलब बनाना, टू क्रिएट। इसके बहुत सारे मतलब हैं, अभी इस पर हम फोकस करते हैं। स्टॉप मेकिंग अप एक्सक्यूजेज, मतलब बहाने बनाना बंद करो। तो जैसे आप कहानियां बनाते हैं, जो चीज़ है नहीं आपने बना के कुछ बहाना बना के बता दिया, कोई कहानी बना दी, अगर आप लेट हो गए तो आप कहानी बना देते हैं, है ना। इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। आई जस्ट मेड इट अप, मैंने इसे बनाया है, मतलब ऐसे ही बोला है। फिर क्या है, टू कम अक्रॉस, इसका मतलब होता है कुछ मिल जाना। टू फाइंड समथिंग बाई चांस, ऐसा नहीं है कि आप उसे ढूंढने गए थे या उस चीज़ के लिए ही गए थे स्पेशली, वो अचानक से मिल जाए। आई केम अक्रॉस अ प्लेस आईड नेवर सीन बिफोर, मुझे ऐसी जगह मिली जो मैंने कभी देखी नहीं थी। वेल, who knows what we will come across, मतलब who knows what we will find। ऑल राइट, मतलब कौन जाने कि हमें क्या चीज़ मिल जाए। अगला है टू बी ऑफ, यहाँ पे ये जो बी है इसको आप इज, एम, आर, वॉज, वर इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। आपको पता ही है कि बी का क्या मतलब होता है। सो चलना या निकलना, आप कहीं से निकल रहे हैं इसके लिए यूज कर सकते हैं लीव या फिर गो अवे। आई मस्ट बी ऑफ, इसका मतलब है मुझे चलना चाहिए। इफ आई वॉन्ट टू मेक द नेक्स्ट बस, मतलब अगर मैं अगली बस पकड़ना चाहता हूँ, वो छूट ना जाए, तो आई मस्ट बी ऑफ। फिर क्या है, आई एम ऑफ, मतलब मैं चलती हूँ, बाय। ऑल राइट, आगे है टू ड्रॉप ऑफ, इसका मतलब होता है छोड़ना। लीव समबडी समवेयर, किसी को कहीं छोड़ना, स्पेशली इफ दे लीव द कार यू आर ड्राइविंग, कि आप ड्राइव कर रहे हो और किसी को बिठाकर कार में ले जाते हो, कहीं उतार देते हो, तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉप ऑफ। ही ड्रॉप्ड मी ऑफ आउटसाइड द होटल, उसने मुझे होटल के बाहर ड्रॉप कर दिया। वी ड्रॉप्ड आवर लगेज ऑफ एट द होटल एंड वेंट साइट सीइंग, तो हमने अपना जो सामान था वो होटल में ड्रॉप कर दिया, मतलब वहाँ रख दिया, एंड वेंट साइट सीइंग, और साइट सीइंग के लिए चले गए। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मोर। बाय द वे, अगर आप और फ्रेजल वर्ब सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इसे देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करें या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। द नेक्स्ट वन इज टू रन आउट ऑफ समथिंग, मतलब कुछ खत्म हो जाना। हैव नो मोर ऑफ समथिंग लेफ्ट, मतलब कुछ बचा ना हो। We have run out of sugar, घर में कोई भी चीज़ खत्म हो जाए आप इसी तरीके से बोलेंगे तो इसका मतलब हो गया कि चीनी खत्म हो गई है, तो हम we have बोलते हैं। अब हम भले ये बोले घर में चीनी खत्म हो गई है, बट we have बोलते हैं, घर में सभी लोग रहते हैं उस हिसाब से। We are running out of time, मतलब समय खत्म हो रहा है, यहाँ running है तो हो रहा है, ठीक है। To turn in, इसका मतलब होता है सो जाना। टर्न इन मतलब सो जाना, इंटरेस्टिंग है। गो टू बेड। इट्स लेट, मतलब देर हो गई है। आई थिंक आई विल टर्न इन, मुझे लगता है मैं सो जाऊंगी। वुड यू लाइक सम टी बिफोर यू टर्न इन, सोने से पहले क्या तुम्हें चाय चाहिए। आगे है टू सेट अप, इसका मतलब होता है व्यवस्था करना, अरेंज, ऑर्गेनाइज और एस्टैब्लिश। आई सेट अप अ मीटिंग फॉर फ्राइडे, मैंने फ्राइडे के लिए मीटिंग व्यवस्थित कर दी है। Plenty of foreign firms have set up factories here, बहुत सारे जो विदेशी फर्म्स हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पर डाली हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये जो वर्ब है आपका, ये वाला फ्रेजल वर्ब सेटअप, ये बिजनेस, फैक्ट्रीज, इनके लिए ज़्यादा यूज होता है। फिर है टू मेक आउट, इसका मतलब होता है कुछ देख, सुन या समझ पाना, वो भी मुश्किल से। जैसे आपको कोई आवाज़ सुनाई दे और आप समझने की कोशिश करें कि ये आवाज़ क्या थी, आपको कोई आकृति दिखे, आप समझने की कोशिश करें वो क्या था, ठीक है। सो सी, हियर और अंडरस्टैंड स्पेशली विद डिफिकल्टी। आई कुड हियर वॉइसेस, मुझे आवाज़ें आ रही थी, बट आई कुडंट मेक आउट व्हाट दे वर सेइंग, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रही थी, क्या थी वो आवाज़ें। शी थॉट शी सॉ समबडी, उसे लगा कि उसने किसी को देखा। शी कुडंट मेक इट आउट दो, हालांकि वो समझ नहीं पाई कि कौन था। फिर है टू होल्ड ऑन, मतलब इंतजार करना, वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो अगर आप सिर्फ होल्ड ऑन बोलते हैं तो उसका मतलब है रुको। होल्ड ऑन, आई एम कमिंग अलोंग, रुकना, मैं भी आ रही हूँ साथ में।
होल्ड ऑन, दिस इजंट द राइट रोड, रुकना ये सही रास्ता नहीं है, ठीक है, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इन सभी फ्रेजल वर्ब्स में जो फ्रेजल वर्ब्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएगा। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सके। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।